अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी और उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब एक बॉडी मोशन में होती है तो वहां पर जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में बच्चों हमने यही पढ़ा था कि जब एक बॉडी की स्पीड होती है, ठीक है, तो वो किस में होती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर एक बॉडी मोशन में होती है तो वहां पर जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। टुडे वी विल डिस्कस अनदर टाइप ऑफ द एनर्जी दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला क्या है? दैट इज m into g into h, mass into acceleration due to gravity into height. This is the formula of the potential energy. Potential energy. Okay. तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। जब एक बॉडी पोजीशन में होती है या उसकी बॉडी में जब चेंजेस आती है वहां पर जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी बच्चों यहाँ पर मैं आपके सामने क्या हूँ? खड़ा हूँ। ठीक है, जब मैं चलूंगा तो मेरी बॉडी में क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई? वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी की मदद से मैं क्या हूं? आपके सामने खड़ा। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला क्या है? mgh। ठीक है, क्लास 11th के फिजिक्स से जो आपका दूसरा एनर्जी आता है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला जो एनर्जी है इट बिलोंग्स टू द क्लास 11th फिजिक्स। पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है बच्चों जो एक बॉडी पोजेस कर लेती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। जब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट पोजीशन में हो या अपनी स्टेट चेंज कर रहा हो, ठीक है, और चेंज इन अ शेप, दस वी से दैट बॉडी पोजेस द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। तो बच्चों, इस पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी पोजेस कर लेती है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट इज द पोजीशन और चेंज इन शेप, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो एक बॉडी एक्वायर कर लेती है जब वो पोजीशन में हो या अपनी शेप को क्या कर रहा हो? चेंज। तो हम बोलते हैं कि उस वक्त जो उस बॉडी की जो एनर्जी है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बच्चों? अभी मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अब मैं चल रहा हूँ तो मेरी बॉडी में क्या आई? काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। सो वी से दैट मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये वाला जो कंसेप्ट है बच्चों ये क्लास 11th का कंसेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी एक्वायर कर लेती है ड्यूरिंग इट्स पोजीशन, ड्यूरिंग इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। जब बॉडी या एक ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? चेंज आएगा, तो उस वक्त जो एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है तो उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट होती है इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल एनर्जी। तो उस मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी जब कन्वर्ट होगी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों इस पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लास 11th में, जो आपकी केमिस्ट्री लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन 11th केमिस्ट्री में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 5 लॉज गिवन है वहाँ पे। ठीक है, तो उसमें एक लॉ ऐसा है दैट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से बच्चों हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एंटोनियो लेवजर। एंटोनियो लेवजर एक ऐसा साइंटिस्ट, एक केमिस्ट था। ठीक है बच्चों, जिसने हमें क्या दिया था? लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
इसने कहा कि न एनर्जी बनती है न खत्म ही होती है, क्या होती है, ये चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको दिया था एंटोनियो लेवेजर ने। स्टेटमेंट क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, व्हेन द H2 इज रिएक्ट विद द HO2 इट गिव्स द H2O। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। जब यहाँ से वाटर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, इट गिव्स द वाटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, the chemical reaction that take part in the substances that take part in the chemical reaction are called as a reactant or called as reactants। वो सबस्टेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। जहां से हमारा एक नया प्रोडक्ट बना, दैट इज अ वाटर, एंड दिस वाटर दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट। According to the law of the conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed, but it can change from one form to another। यहाँ पर जो ये एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, यहाँ से कहाँ पहुँचती है, रिएक्टेंट से वो कहाँ आई, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट था। यानी हम ये भी कह सकते हैं mass of the reactants, mass of reactants, mass of reactant should be equal to mass of products, mass of products। बच्चों हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, किसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब जाके हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, समझ आएगी, ठीक है। तो एंटोनियो लेवेजर ने यही कहा था कि जो रिएक्टेंट जो होते हैं ये चेंज होते हैं कहाँ से कहाँ तक, रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। यानी यहाँ पर ना एनर्जी बनती है ना खत्म ही होती है, बट इट कैन चेंज फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, और वी से दैट द mass of the reactant should be equal to the mass of products। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। लेकिन क्या हुआ, इस लॉ को फेल किया गया। दिस लॉ इज नॉट वैलिड इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमारा ये लॉ वैलिड नहीं है। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं, बच्चों हमारे पास एक फार्मूला है, ब्यूटीफुल फार्मूला, ठीक है, E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर। एक ऐसी इक्वेशन है दैट इज द मैस एनर्जी रिलेशन, मैस एनर्जी रिलेशन। अगर हम इस इक्वेशन की तरफ देखेंगे, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यहाँ पे तो एनर्जी कन्वर्ट होती है मैस में, लेकिन हमारा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो बोल एनर्जी के इसके मुताबिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक न एनर्जी बनती है न एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, क्या होती है, ये चेंज होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन इस इक्वेशन में जब हम देखते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, दिस इज द फेमस इक्वेशन ऑफ द सर एल्बर्ट आइंस्टीन, सर एल्बर्ट आइंस्टीन। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, यहाँ पे तो जो एनर्जी है ये कन्वर्ट किस में हुई, मैस में। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लॉ इज नॉट वैलिड, ये लॉ क्या है, गलत, ठीक है, दिस लॉ इज नॉट वैलिड। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग हम लेते हैं, दिस इज अ स्प्रिंग। This is a spring that is the point A and the point B, point B। तो यहाँ पर हम एक स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं, स्प्रिंग, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द स्प्रिंग। बच्चों जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है, जब हम इसको स्ट्रेच खींच लेते हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पर जो पहले यहाँ पर जब हम स्प्रिंग की बात कर लेते हैं, ये स्प्रिंग क्या थी, ये रेस्ट में थी, ठीक है, स्प्रिंग किस में थी, रेस्ट में, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने इसको क्या किया, इसको हमने स्ट्रेच कर लिया, क्या किया, स्ट्रेच। जब हमने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लिया तो ये स्प्रिंग किस में आई, मोशन में। तो हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आपका सवाल होगा सर ये यहाँ पर जो ये काइनेटिक एनर्जी ये गई कहाँ,
ये एनर्जी गई कहाँ? तो क्या हुआ बच्चों, जब मैंने इस पॉइंट से ए एंड और बी एंड से जब मैंने इस स्प्रिंग को पहले क्या किया था, स्ट्रेच किया था, खींचा था, इसके बाद क्या हुआ, इसमें मोशन आ गई, मोशन की वजह से क्या हुआ, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, इसमें कौन सी एनर्जी आ गई, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हुआ, जब मैंने स्प्रिंग को छोड़ा तो मैं क्या देखता हूँ, ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है, सर व्हाई डज दिस काइनेटिक एनर्जी गो, ये काइनेटिक एनर्जी गई तो गई कहाँ? बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हुई इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई तब जाके ये स्प्रिंग वापस आ गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें पता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है इट कंसिस्ट्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट, तो बच्चों वहां पर जो एनर्जी होती है दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर जब हमने इस स्प्रिंग को खींचा था तो इस खींचने से इस स्प्रिंग में मोशन आई, इस मोशन के कारण क्या हुई, इसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुई। अब ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ही यहाँ पर जो ये स्प्रिंग थी ये क्या आई, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल फर्स्ट। नाउ द एग्जांपल सेकंड। यहाँ पर बच्चों मेरे पास क्या है, दिस इज अ ब्लॉक, दिस इज ब्लॉक। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक को मुझे कहां तक लेना है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट तक, इस ब्लॉक को मुझे पहुंचाना है किस कहां तक, यहां तक। ठीक है, पहले जब हम बच्चों यहां पर एग्जांपल अगर हम इसको समझते हैं, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को मुझे लेना है इस पॉइंट पे। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक को मुझे कहां लेना है, इस ब्लॉक पे। तो क्या हुई, जब पहले यहां पर जो हुआ, इस ब्लॉक पर जो फोर्स रहेगा, ठीक है, इस ब्लॉक पर जो फोर्स रहेगा दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर जो ये इसका जो फोर्स मिलेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ द ब्लॉक, फोर्स ऑफ द ब्लॉक, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो इसमें क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या आएगी, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चले जाएगी, ये जाएगी इस ब्लॉक के अंदर, कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये ब्लॉक क्या कर लेगा, इसको स्टोर कर लेगा पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर जो ये ब्लॉक है इसका एक और एक फोर्स मिलता है। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, जो हमारी जमीन इस ब्लॉक को खींचेगी अपनी ओर। ठीक है, वो कौन सा फोर्स लगेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल। यहाँ पर जब हम इस ब्लॉक को ऊपर ले जा रहे हैं, हम मोशन करवा रहे हैं इस ब्लॉक को, इसमें क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चले जाएगी, इस ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो ये ब्लॉक इसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पर जो इस ब्लॉक की हमने माना क्या, दैट इज द हाइट h। ठीक है, इस ब्लॉक की हाइट को हमने क्या माना, h। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। जो यहाँ पर फोर्स एक्ट करता है ये ब्लॉक, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हमें अगर इस ब्लॉक को ऊपर तक लेना है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमें क्या जाना होगा, ग्रेविटी के खिलाफ। ठीक है बच्चों, हमें पता है जहाँ अगर हम इसका वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, वर्क किसके बराबर है, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगेगा, वर्क इज इक्वल टू दैट इज मैस। व्हाट इज द, इस ब्लॉक का मैस क्या है, दैट इज m, दैट इज m। जब हम इस पर जो इस ब्लॉक का मैस है, इसी ब्लॉक को हमें कहाँ लेना है, इस ब्लॉक के ऊपर रखना है, तो ब्लॉक का मैस क्या आएगा, दैट इज m इंटू, अभी हमने पढ़ा कि जो इस ब्लॉक का एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशन पुल टुवर्ड्स द अर्थ, यहाँ पर ये अर्थ क्या लगाएगी, दैट इज ग्रेविटेशन पुल, दैट इज स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मल्टीप्लाइड बाय द किस हाइट से, दैट इज द हाइट h। सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हमारी इस ब्लॉक की, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी हमारी, दैट इज द m
GH, mgh. What is the m? M is the mass of this block. M is mass of this block. What is the G? G is the acceleration due to gravity. वो gravity जो औरत इसको अपनी ओर लगाती है, ठीक है. And what is the H? This is the height of this block. Height of this block. तो यही फार्मूला बच्चों थी पोटेंशियल एनर्जी की. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? That is mass of the body. यहाँ पर बॉडी क्या है? ब्लॉक. G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू H. What is H? That is height. ठीक है. तो अब हम बच्चों इस पोटेंशियल एनर्जी पे क्या कर लेंगे? कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है. न्यूमेरिकल्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फाइंड द एनर्जी possessed by an object of the mass 10 kg when it is in the height of the 6 meter per second above the ground. Take the acceleration due to gravity is equal to 9.8 meter per second square. ठीक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है पोटेंशियल एनर्जी के रिलेट. हमें यहाँ पर दिया गया है एक एनर्जी निकालनी है एक ऑब्जेक्ट की. इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है. वी हैव गिवन द मास दैट इज m इज इक्वल टू 10 kg. हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है. कितना दिया गया है? 10 kg. व्हेन इट इज इन द हाइट ऑफ द 6 मीटर पर सेकंड. और इसकी हाइट दी भी गई है दैट इज 6 मीटर पर सेकंड. Above the ground, take the acceleration due to gravity is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सवाल में हमें बोला गया कि आप g का वैल्यू कितना लोगे? दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. We have to calculate the potential energy. PE, potential energy. बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? दैट इज मास into acceleration due to gravity into height. So potential energy is equal to what is the mass भी given है हमारे पास, height भी given है और हमारे पास क्या है? acceleration due to gravity भी क्या है? given. ठीक है. तो हमें यहाँ पर इस पे पुट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? acceleration potential energy. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास mass कितना given है? that is 10 kg. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 इंटू हाइट. हाइट कितनी दी गई है? दैट इज 6 मीटर. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 6 दैट इज 60 इंटू 9.8. इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट इज 588 जूल. 588 जूल्स. ठीक है. यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की निकली वो कितनी निकली? 588 जूल्स. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पोटेंशियल एनर्जी से आते हैं. ठीक है. An object of the mass 12 kg is at a certain height above the ground. एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गिवन है. ठीक है. वो कितनी दी गई है? 480 जूल. और इस ऑब्जेक्ट का मास गिवन है दैट इज 12 kg. फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड. हमें क्या निकालनी है? इस ऑब्जेक्ट की हाइट. तो हमारे पास क्या है गिवन? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 12 kg. और हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की दैट इज 480 जूल. और हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हमें इसकी क्या निकालनी है? हाइट. तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गिवन है दैट इज 480 is equal to mass of the object that is 12 multiplied by the g. What is g? That is acceleration due to gravity 9.8 into हमें क्या निकालनी है? h. ठीक है. So h is equal to 480 divided by 12 into 9.8. 12 into 9.8. h is equal to 480 divided by 12 into 9.8. 12 into 9.8. ठीक है. इट विल बी इक्वल टू 120 दैट इज 480 डिवाइडेड बाय 120. यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. इट विल बी इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12. 12 1 और 12 4 और 48. देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर. तो यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो क्या थी? 4 मीटर. ठीक है. तो ये भी किसके रिलेट था? पोटेंशियल एनर्जी के. ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ द मास 1 kg केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो हमारे पास क्या है गिवन मास ऑफ अ बॉडी दैट इज 1 kg, और हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमारे पास क्या दिया गया है हाइट दैट इज 5 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, m इंटू जी इंटू एच। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास दैट इज 1 इंटू 9.8 इंटू हाइट। तो हमारे पास हाइट कितनी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है यहाँ पे 10, 1 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी गई दैट इज 5 मीटर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 दैट इज 10, 10 इंटू 5 दैट इज 50। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है दैट इज जूल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन की जो पोटेंशियल एनर्जी आई दैट इज 50 जूल, दैट इज 50 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। A bag of the wheat weighs 200 kg. To what height should it be raised so that its potential energy may be 9800 joule? ठीक है. Take the G is equal to 9.8 meter per second. So we have given the weight. A bag of the weight weighs 200 kg. यानी वो हमारे पास क्या है mass. That is a 200 kg. To what height should हमें क्या निकालनी है इसकी height. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास गिवन है दैट इज 9800 जूल। तो हमारे पास जो जी का वैल्यू है वो कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गिवन है दैट इज द 200 इज इक्वल टू मास दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितना है दैट इज 9800 इज इक्वल टू मास दैट इज 200 इंटू 9.8 इंटू एच। सो एच इज इक्वल टू 9800 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 9.8, ठीक है। सो एच इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8, 2 इंटू 9.8 1960 यहाँ से 10 कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू 5 हाइट 5 मीटर, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या निकला 5 मीटर, इसका क्या निकली हाइट, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ दिस व्हीट बैग, ठीक है। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।